मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर दिखाई दे रही है तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,86,000 से ज्यादा नए केसेस हुए हैं रिपोर्ट, लेकिन गुज़िश्ता दिन के मुकाबले केसेस में सिर्फ मामूली इजाफा किया गया दर्ज। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान 573 मरीजों की हुई है मौत। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने दिल्ली वजीर आला केजरीवाल को बनाया निशाना। कहा कि केजरीवाल ने जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को किया है नजरअंदाज। वो ऊपर से सेकुलर और अंदर से ही RSS के वर्कर, जिसकी वजह से दिल्ली का मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में है पसमानदा होता जा रहा। बिहार के NTPC इम्तिहान में धांधली पर तलबा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तलबा ने 28 जनवरी यानी आज के दिन बिहार बंद की दी है कॉल। इस मौके पर बिहार के अपोजिशन रहनुमाओं ने तलबा के मुतालबात को दुरुस्त करार देते हुए उन मुतालबात पर जल्द फैसला करने का किया मुतालबा। जगदानंद सिंह ने रेलवे को कमजोर करने और उसे निजीकारी की तरफ धकेलने का भी लगाया इल्जाम। बिहार के कई अजला में हंगामा आराई के बाद कोचिंग ऑपरेटरों के खिलाफ दर्ज FIR की RJD ने की सख्त मुखालफत। पुलिस असातिजा के बजाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। साथ ही साबिक CM जितिन राम मांझी ने भी इस कार्रवाई की मुखालफत और खबरदार किया कि हुकूमत को रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वरना सूरत हाल हो सकती है मजीद संगीन। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब का तनाजुआ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हुकूमत कर्नाटक ने एक स्पिरिट कमेटी तश्कील दी। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रियासती हुकूमत को किया नोटिस जारी। दूसरी तरफ तालिबात ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ऑफलाइन क्लास में हिजाब नहीं करेंगी तर्क और न ही इसके मुकाबले ऑनलाइन क्लासेस को करेंगी कबूल। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एक बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई। बम धमाका मुतासिरीन की कोशिशों से अदालत और इस्तिगासा की मदद के लिए अदालत में ATS के 2 सीनियर अफसरान हुए हाजिर। अफसरान की मौजूदगी पर भगवा मुलजिमीन खुसूसन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के वकला ने किया एहतजाज। अदालत में ATS की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ATS ने ही मुलजिमीन को झूठे मुकदमे में है फंसाया। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के चलते बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। BSP ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को कर दिया है तब्दील। 4 नई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जबकि नई फहरिस्त में सबसे ज्यादा तवज्जो बरेली जिला पर की गई मरकूज। जारी फहरिस्त में BSP ने मूल चंद्र चौहान को धामपुर सीट के लिए बनाया उम्मीदवार। राहुल गांधी ने ट्विटर CEO पराग अग्रवाल से ट्विटर को आइडिया ऑफ इंडिया की तबाही का मोहरा बनने से रोकने की अपील और कहा कि हिंदुस्तान में इजहार राय की आजादी पर रोक लगाने में ट्विटर की भी अनजाने में रही है साजबाज। साथ ही कहा कि एक सरकारी मुहिम के तहत प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को महदूद करने की गई कोशिश। अपने ट्विटर अकाउंट के डेटा के जायजे के साथ मोदी, अमित शाह और शशि थरूर का किया मुआजना। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म अदाकारा जूही चावला को दी बड़ी राहत। समाजी खिदमत करने की शर्त पर 20 लाख रुपए के हर्जाने को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। रजाकाराना तौर पर शादीशुदा खवातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की पेशकश की कबूल। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने पर मिली राहत। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर CM इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपोजिशन लीडर का ओहदा न दिए जाने से हुए नाराज और कहा कि जल्द ही वो अपनी काउंसिल की रुकनियत से भी हो जाएंगे मुस्ताफी। कांग्रेस और उनके ताल्लुक का मामला अब एक बंद दरवाजा है, इस पर वो नहीं करना चाहते कोई बहस।